उसने तो मेरी कभी इज्जत की नहीं, उसने कभी समझा नहीं, उसके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी थी, कभी ढंग से बातचीत भी नहीं करी, कुछ मतलब भी नहीं निकला, कोई फ्यूचर भी नहीं था, कोई कंसर्न भी नहीं रहा, क्यों जाना उसके पास। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटैचमेंट के बारे में। हाउ टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम समबडी यू लव्ड, या हाउ टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम योर एक्स पार्टनर। अपने एक्स से कैसे खुद को डिटैच करें, कैसे इन चीज़ों से खुद को बाहर निकालें। देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में उससे जुड़ी हुई कहीं ना कहीं अच्छी मेमोरीज बार बार खुद को हम रिमाइंड करवाते हैं, बार बार खुद को रिकॉल करवाते हैं, तो फिर हम उसके नज़दीक जाने लगेंगे, उसके पास जाने लगेंगे। और किसी भी जगह से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी इंसान से रिलेटेड अगर हम बैड मेमोरीज़ खुद को रिकॉल करवाते हैं, या वो जो जुड़ी हुई गंदी मेमोरीज़ हैं या जो गंदे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो हम खुद को बार बार रिमाइंड करवाते हैं, वो हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है वो दूर हटने की कोशिश करेंगे, या आप दूर ही रहना चाहेंगे, आप डिटैच्ड ही रखेंगे खुद को, या आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि यार वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए अ बिग नो टू द स्पेसिफिक पर्सन, टू द स्पेसिफिक प्लेस और टू द स्पेसिफिक थिंग। आप दूर से ही कहीं ना कहीं राम राम कर देंगे कि नहीं। तो वो वाली बात है। अब जो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, एक फ़नी सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज टाइम रहा। अब कॉलेज टाइम में देखिए, ऑफ कोर्स अच्छी मेमोरीज़ भी होती हैं, बुरी मेमोरीज़ भी होती हैं। अगर आप उन अच्छी मेमोरीज़ को याद करेंगे कि अरे कितना अच्छा होता था टाइम, कितने अच्छे दोस्त थे, कितने अच्छे हम मज़े करते थे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, तो मन करेगा कि यार एक बारी घूम के आता हूँ। समझ रहे हैं आप। और अगर वो बुरी मेमोरीज़ आप खुद को याद दिलवाएं कि यार मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, मैं कितना और प्रोडक्टिव कर सकता था, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, बस हॉस्टल में सो के खा के ये वो, तो आपके मन में आएगा नहीं नहीं ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है कॉलेज टाइम था। तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब जैसे मान लीजिए अल्कोहल ने किसी की लाइफ ख़राब कर दी, पूरा जीवन किसी का ख़राब कर दिया दारू ने, तो क्या हुआ, अब डॉक्टर ने भी मना कर दिया, अब उसको जो है छोड़नी तो पड़ेगी ही, चाहे किसी भी कीमत पे उसको छोड़नी पड़े। तो उसने अपने खुद के मन को समझाना स्टार्ट किया कि अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है, लीवर भी ख़राब हो गया है, शरीर की ऐसी की तैसी हो गई है, पूरा सिस्टम ख़राब हो गया है, अब तो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, मेरे इतने सारे फाइनेंसेस भी चले गए, मेरे फैमिली रिलेशंस भी ख़राब हो गए। तो खुद के मन को जब आप किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज को समझाते हैं, तो मन जो है आपका समझ जाता है। कई बारी समझाने पे समझता है, मन समझते ही धीरे धीरे खुद को डिटैच करने लगता है कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब नहीं पढ़ना इस चक्कर में, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही वाली बात है, जैसे ये दो एग्जाम्पल्स हमने समझे, वैसे ही किसी एक इंसान के साथ है। जब आप खुद के मन को समझाते हैं बार बार कि यार सामने वाला इंसान, उसने तो मेरी कभी इज्जत की नहीं, उसने कभी समझा नहीं, उसके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी थी, कभी ढंग से बातचीत भी नहीं करी, और एक पूरा मेरा टाइम वेस्ट निकल गया, कुछ मतलब भी नहीं निकला, कुछ आउटकम नहीं निकला इस रिश्ते का, कोई फ्यूचर भी नहीं था, कोई कंसर्न भी नहीं रहा, क्यों जाना उसके पास। तो जब आप खुद के मन को बार बार समझाते हैं कि यार हमेशा हम ही झुकते थे, उसको तो मतलब ही नहीं था, उसको तो परवाह ही नहीं थी, हमेशा उसने मेरे को ग्रांटेड लिया, समझा ही नहीं मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को। तो जब आप खुद के मन को बार बार समझाते हैं, तो मन में कभी ना कभी, हो सकता है 10 बारी समझाना पड़े, 20 बारी समझाना पड़े, 50 बारी समझाना पड़े, जैसे ही आपका मन समझेगा वैसे ही आपका डिसीजन हो जाएगा, नहीं अब नहीं, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और ऑन द अदर हैंड आप जो है खुद के मन को समझाओ कि यार जैसा भी था तो इंसान ही, थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती थी, थोड़ा बहुत कंसर्न तो दिखाता ही था, इस तरीके से खुद को समझाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका मन करेगा चल बढ़िया बिस्तर उठा के चल उसके पास। तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं आपके उसके पास रीच आउट करने की टेंडेंसी या वापस फिर से जाने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप। इसीलिए खुद को बार बार हमको रिमाइंड कराना है, खुद को बार बार रिकॉल कराना है उन गंदे एक्सपीरियंसेस को, उन गंदी मेमोरीज़ को जो उस इंसान से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा मन धीरे धीरे खुद को डिटैच करने लगेगा, खुद को डिस्टेंस मेंटेन कराने लगेगा। क्योंकि मन को चाहिए क्या, मन को अल्टीमेटली चाहिए सुख, प्लेजर, अच्छे एक्सपीरियंसेस। अब इसको आप समझाओगे कि वहाँ से कुछ तो वैसा रहा नहीं, कुछ वैसा मिला नहीं। जब अभी तक नहीं मिला तो अगर हम जाते भी हैं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही गंदी जो है चीज़ें, गंदे एक्सपीरियंसेस,
और वही गंदा बर्ताव, गंदा बिहेवियर, गंदे तरीके से बातचीत करना, डिसरिस्पेक्ट करना, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं समझना, एज एन ऑप्शन ट्रीट करना, तो आपका मन समझ जाएगा कि इस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं, फिर इस कीचड़ में, इस चीज़ में फिर पढ़ना ही नहीं है, ख़त्म करो इस चीज़ को। तो आपका मन ही आपसे बोलेगा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, अब मेरे को आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ। तो एक बारी जब मन का डिसीजन हो जाएगा कि हाँ नहीं चाहिए वो इंसान, तो नहीं चाहिए, क्योंकि मन से ही इंसान अटैच होता है, मन से ही इंसान डिटैच होता है। और एक बारी किसी से डिटैचमेंट हो जाती है ना, भले आज आप किसी इंसान के लिए रो रहे हैं, आप किसी इंसान के लिए मरे जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, अटैचमेंट है, लेकिन एक बार जब डिटैचमेंट हो जाती है इंसान को, एक बार जब इंसान डिटैच हो जाता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। सामने वाला रोए, सामने वाला परेशान हो, सामने वाला इंसान डिप्रेस्ड हो रहा है, लेकिन मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हम डिटैच्ड हो चुके हैं। तो डिटैचमेंट इज द अल्टीमेट थिंग। आप खुद को डिटैच कीजिए, खुद के मन को बार बार समझाइए, 10 बार समझाइए, 20 बार समझाइए, 50 बार समझाइए, 100 बार समझाइए। कैसे समझाएं? जैसे आपका कोई बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो, बहुत ही ज़्यादा कोई क्लोज इंसान हो आपके, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, जो कोई आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, जो बहुत ही आपके दिल के क्लोज है, अगर वो इंसान किसी भी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको प्यार से समझाते हैं, डांट के समझाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से समझाते हैं। क्यों? उसको बस समझाना है। वो एक बार ही समझ गया तो मामला सॉर्टेड है। वैसे ही खुद के मन को समझाना है, प्यार से समझाना है, डांट के समझाना है, अलग अलग तरीक़ों से समझाना है। एक बार ही हमारा मन समझ गया, मामला सॉर्टेड है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। ट्रस्ट मी, यू वुड बी फाइन एंड यू वुड बी एबल टू डिटैच योरसेल्फ। तो बस आज को मत देखिए, खुद के मन को समझाइए, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। एंड येस, खुद को डिटैच किया जा सकता है एंड डिटैचमेंट इज़ पॉसिबल। बस आपको अपनी ओर से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। जो एफर्ट्स हम रिलेशनशिप में डालने के लिए तैयार हैं, जो एफर्ट्स हम नेगेटिवली डालने के लिए तैयार हैं, उन्हीं एफर्ट्स को पॉजिटिवली खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, कहीं ना कहीं खुद को डिटैच करने के लिए डालने की ज़रूरत है। अगर आप वो करते हैं तो ट्रस्ट में फिर आप जीत गए। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।